दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो सियासी हलकों में बवाल मच गया। शराब घोटाले में केजरीवाल को गुरुवार शाम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। सबसे पहले डॉक्टरों की एक टीम ने उनका मेडिकल किया, उनके हेल्थ की पूरी जानकारी ली। इसके बाद केजरीवाल को बताया गया कि सुबह कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। रात को 11:25 पर ईडी के इसी दफ्तर में अरविंद केजरीवाल को लाया गया और सीएम अरविंद केजरीवाल को लाने के बाद सबसे पहले यहां पर मेडिकल प्रोसीजर्स हुए। मेडिकल की टीम आरएमएल से यहां पर आई थी और यहां पर उनका मेडिकल किया गया, जिसके बाद उनके स्वास्थ्य के हालात सामान्य बताए गए और ठीक उसके बाद जो है उनको यहां पर लॉकर में ही सामान्य भोजन दिया गया। हालांकि ये नहीं बताया जा रहा है कि उन्होंने भोजन किया या नहीं किया। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पे ही लॉकर तैयार था, जिसमें उनको पूरी रात बितानी पड़ी है और ये रात दरअसल उनको बिताने के लिए ठीक इसी ईडी दफ्तर के जो ग्राउंड फ्लोर का लॉकर है उसमें कोई बेड नहीं है, जमीन पर ही दरअसल बिस्तरा है और उसी बिस्तरा पर उन्हें सोना पड़ा। केजरीवाल को ईडी के लॉकअप में रखा गया। ये लॉकअप ईडी दफ्तर के ग्राउंड फ्लोर पर है। हम आपको बताते हैं कि लॉकअप में केजरीवाल की रात कैसे बीती। ईडी की हिरासत में केजरीवाल की पूरी रात बेचैनी में बीती। हालांकि ये कमरा पूरी तरह से एसी है, लेकिन गिरफ्तारी का तनाव केजरीवाल के चेहरे पर साफ दिखा। सूत्रों के मुताबिक लॉकअप में केजरीवाल को सामान्य भोजन दिया गया, लेकिन उन्होंने कितना भोजन किया ये जानकारी नहीं है। खबरों के मुताबिक केजरीवाल पूरी रात अच्छी तरह से सो नहीं पाए। इस लॉकअप में कोई बेड नहीं है और सोने के लिए फ्लोर पर ही बिस्तर का इंतजाम है। कमरे में केजरीवाल को चादर और कंबल दिया गया। ज्यादा परेशान होने पर वे कई बार अपने कमरे में टहलते नजर आए। आज एक बार फिर केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट होगा, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रक्रिया में यह है कि फिर से मॉर्निंग में मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद उन्हें रावलपिंडी कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर ईडी रिमांड मांगेगी। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि रिमांड कितने दिनों का मिलता है। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर ठीक आपको वैसा ही लग रहा होगा जैसा कि मनीष सिसोदिया के साथ हुआ था। और अब इस बीच जो है ईडी रिमांड पर उनको लेकर आएगी और फिर पूछताछ का सिलसिला आगे की तरफ बढ़ेगा। और इस पूछताछ में दरअसल तमाम तरह के क्रॉस क्वेश्चनिंग होंगे जो कि लीकर स्कैम से जुड़े हुए हैं, जिसके चार्जेस जो है अरविंद केजरीवाल के पास जाते हैं। हालांकि ये बात सर्वविदित है कि 9 सम्मन होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने नहीं आए और ऐसे में इंटरिम रिलीफ न मिलने के कारण थोड़े से ही विंडो में हमने देखा कि किस तरह से ईडी एक्शन में आई और उन्हें गिरफ्तार कर अपने दफ्तर ला पहुंची। जाहिर तौर पर अब कोर्ट का आगे का रुख तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल का जो राजनीतिक भविष्य है वो दरअसल किस तरह से आगे बढ़ पाएगा। इससे पहले ईडी ने केजरीवाल के घर की तलाशी भी ली, जिसमें ईडी को कुछ पैसे मिले। सूत्रों के मुताबिक बाद में ये पैसे केजरीवाल को वापस सौंप दिए गए। मुख्यमंत्री जी के घर की पूरी तलाशी इस छापे में ली गई। सिर्फ 70,000 रुपए नकद मिले, जो कि ईडी वापस लौटा के चली गई। मुख्यमंत्री जी का मोबाइल लिया गया और मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करके ले गए हैं। पूरे छापे में कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई प्रॉपर्टी का कागज, कोई गैर कानूनी पैसा, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली। केजरीवाल से रात में ईडी की टीम ने कोई पूछताछ नहीं की। इससे पहले लगातार 9 समन भेजने के बाद ईडी की टीम 10वें समन के साथ गुरुवार शाम केजरीवाल के घर पहुंची थी, जहां करीब 2 घंटे तक पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। टीम न्यूज़ नेशन।